जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे जा चुका है और इस बार भी पूछने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है। दोस्तों पूछा है भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 मई को मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बीवी का मकबरा किसने बनवाया था। दोस्तों बीवी का मकबरा पूछा है दोस्तों, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरंगजेब ने बनवाया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि आपको कितना आंसर पहले से मालूम है, ताकि ये मालूम चलेगा हमको कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन नहीं आते हैं, उससे रिलेटेड मैं अगला वीडियो बना सकूं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों पूछा है विश्व में सबसे ज़्यादा मूंगफली किस देश में उगाए जाते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में उगाए जाते हैं, यानी कि हमारे देश में उगाए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों गूगली पूछा है किस खेल से संबंधित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है, क्योंकि गूगली एक बॉल है जो क्रिकेट से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस पूछा है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है। जो भाखड़ा नागल बांध है दोस्तों वो किस राज्य में स्थित है पूछा है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब में। और उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। दोस्तों हाइड्रोजन की खोज पूछा है दोस्तों किसने की थी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेनरी कैवेंडस ने की थी, यानी कि हेनरी कैवेंडस ने हाइड्रोजन की खोज की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मुख से निकली लार किसका पाचन करता है। दोस्तों जो मुंह से निकलता है लार वो किस चीज़ का पाचन करता है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टार्च का पाचन करता है। हमारा लास्ट ऑप्शन यानी कि स्टार्च सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी। जो दोस्तों जो हैजा बीमारी है उसके जीवाणु की खोज किसने की थी, तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉबर्ट कोच ने की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा देश पूछा है दोस्तों, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेटिकन सिटी। जो वेटिकन सिटी है दोस्तों वो विश्व का सबसे छोटा देश है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे गर्म स्थान पूछा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजीलिया, यानी कि लीबिया में स्थित है। जो अजीलिया है दोस्तों वो लीबिया में स्थित है, वो विश्व का सबसे गर्म स्थान है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। जो गीत गोविंद जो है उसके रचयिता कौन है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयदेव। जो जयदेव हैं दोस्तों वो गीत गोविंद को लिखे थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आनंद मठ किनकी रचना है। आनंद मठ पूछा है दोस्तों किनकी रचना है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज पूछा है किसने की थी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जे.जे. थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने की थी, याद कर लीजिएगा दोस्तों।
तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों उज्जैन जो शहर है दोस्तों वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिप्रा के किनारे स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा भाग लेते हैं? यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों पूछा कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कन्याकुमारी पूछा है किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? दोस्तों कार या ब्रेक में ब्रेक लगाने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घर्षण बल, यानी कि घर्षण बल के कारण कार या बस में ब्रेक लगता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर आती है? दोस्तों पूछा है किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती तेल से ऊपर आती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशिका क्रिया से ऊपर आती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों पूछा है किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा दोस्तों, प्रशांत महासागर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तब तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है? जो तारपीन है दोस्तों उसका तेल प्राप्त होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि जो चीड़ पेड़ है दोस्तों उसे तारपीन का तेल प्राप्त होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जो नारा है दोस्तों दिल्ली चलो उसका नारा किसने दिया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला था दिल्ली चलो। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? दोस्तों किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कौन सा पुरस्कार है जो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है दोस्तों वो एशियाई नोबेल पुरस्कार से जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेबीज बीमारी है दोस्तों वो पागल कुत्ते के काटने से होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत को किससे अधिक नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? जो दोस्तों ओजोन को सबसे अधिक नष्ट करने वाली गैस पूछा है दोस्तों, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दोस्तों वो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नष्ट करता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों पूछा है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों संसार का पूछा है सबसे बड़ा महासागर, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रशांत महासागर जो है संसार का यानी विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी पूछी है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील नदी। जो नील नदी है दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? दोस्तों सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम पूछा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सचिन नरेश तेंदुलकर, यानी कि इनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जो दोस्तों सांची के स्तूप है उसके निर्माण किसने करवाया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक ने करवाया था। अशोक मौर्य ने करवाया था सांची के स्तूप की स्थापना। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पूछा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? दोस्तों सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबे का प्रयोग किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस पूछा है कब मनाया जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 31 अक्टूबर को हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? दोस्तों थोरियम का सबसे बड़ा भंडार पूछा है किस राज्य में है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में है। जो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार दोस्तों केरल में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में टेलीविज़न की शुरुआत पूछा है कब हुई थी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1959 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाभियोग से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? दोस्तों संसद का कौन सा सदन है जो निम्न सदन कहलाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा। लोकसभा जो दोस्तों है वो निम्न सदन कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किससे प्रारूप समिति अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? दोस्तों बोला है संविधान सभा ने किससे प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, संविधान कब पारित किया गया था? दोस्तों संविधान कब पारित किया गया था ये पूछा है दोस्तों, पारित पूछा कि कब पारित किया गया था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में सभी कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों शरीर में सभी कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मस्तिष्क करता है। जो मस्तिष्क है दोस्तों वो हमारे शरीर का सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जो फतेहपुर का सीकरी है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर ने करवाया था। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर ने करवाया था। जो फतेहपुर की सीकरी है उसे अकबर ने उसका निर्माण करवाया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्वाइन ने किससे हराया था? जो लॉर्ड क्वाइन है दोस्तों वो किसे हराया था प्लासी के लड़ाई में, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिराजुद्दौला को हराया था। जो सिराजुद्दौला है दोस्तों वो लॉर्ड क्वाइन से हारा था प्लासी का युद्ध। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों जो नंद वंश है उसका अंतिम शासक कौन था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घनान। जो घनान है दोस्तों वो नंद वंश का अंतिम शासक था, घनान। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पूछा है दोस्तों, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रमा।
चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।